Ladies and gentlemen, today we are going to discuss that how to protect your honor in the society, because we have to live in this society. God, देखें, जिस भी मजहब के अंदर आप जाएं, आपको एक चीज क्लियर मिलेगी कि कोई हर दुनिया का हर शख्स किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखता है। अल्लाह को उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं और उसी नाम के थ्रू वो अल्लाह से मदद मांगते हैं। हम मुसलमान एक सबसे लकी कौम है कि जिनके ऊपर द बेस्ट बुक और द बेस्ट प्रॉफिट जो है वो आए और उन्होंने हमें अपनी तालीमात से, जो कि क्लियर कट तालीमात है, उनसे नवाजा। ये जो अब्द और माबूद, अब इंसान माबूद जिसकी इबादत की जाए अल्लाह, इसके दरमियान जो रिश्ता है ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा, चाहे आप इसको एस्टैब्लिश करें या ना करें, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड यू ऑलवेज बिलीव इन वन गॉड, व्हिचएवर वे यू बिलीव इन। एक दफा इमाम जाफर सादिक के पास एक शख्स है और उसने कहा कि मुझे अल्लाह समझ नहीं आ रहा, समझाएं। तो आपने फरमाया आप क्या करते हो? उसने कहा मैं मछेरा हूं। तो कहा कैसे, कभी ऐसे हुआ कि आपकी कश्ती जो है वो डूबी? उसने कहा हाँ, कई दफा ऐसा हुआ। जब तुम पानी में नीचे जा रहे थे और तुम डूब रहे थे तो उस वक्त तुम्हारे ज़हन में क्या आया? तो उसने कहा कि मेरे ज़हन में ये चीज आई कि कोई एक ताकत ऐसी है जो आके शायद मुझे बचा ले। तो आपने फरमाया कि उसी ताकत का नाम अल्लाह है। वो जो अननोन अनसीन ताकत आपके पास है वही अल्लाह है, और उसी वक्त वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ। तो ये अब्द और अब्दियत, माबूद और अब्द का रिश्ता कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो है वो दो चीजें दी, एक इबादत का तरीका और एक दुआ का तरीका, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड अस। इस दुनिया के अंदर चूंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को एक मुख्तलिफ हालात से गुजार के इम्तिहानों से गुजारना था, इसीलिए उनको मुख्तलिफ हालात में से गुजारा, उनको मुख्तलिफ रिसोर्सेज दिए, उनको मुख्तलिफ जगहों पे आबाद किया, लेकिन उसका कुलिया एक ही रखा कि आप जिस हाल में भी हो आपने दो चीजें करनी है, एक इस्तगफार और एक मेरा शुक्र, ये करना है। अब अगर आपके हालात अच्छे नहीं हैं तो सोसाइटी में आपने कैसे जिंदा रहना है? मैं फिर गया, मैंने अल्लामा इकबाल की किताबें फरोली, मैंने उनसे पूछा कि अल्लामा इकबाल आप इतने बड़े फिलासफर हैं, आप अपनी जुबान में, हमारी जुबान में हमें समझाएं कि मैं जब गरीबी में की हालत में हूँ तो मैं अपनी इज्जत को कैसे मेंटेन रख सकता हूँ। तो मुझे अल्लामा इकबाल की ये चंद अशआर जो है वो नजर में आए जो मैं आपके जो है वो गोशगुजार करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हकीमी ने मुसलमानी खुदी की, हकीमी ने मुसलमानी खुदी की, कि ना हिकमत अक्लमंद होना आपको आपकी खुदी को बचा सकता है और ना सिर्फ मुसलमान होना आपकी खुदी को बचा सकता है। हकीमी ने मुसलमानी खुदी की, कलीमी रमज़ पिनहानी खुदी की, कि जो हजरत मूसा अल्लाह के साथ जाके बातचीत करते थे उसके पीछे जो छुपी हुई चीज थी वो भी खुदी थी। हकीमी ने मुसलमानी खुदी की, कलीमी रमज़ पिनहानी खुदी की, तुझे गुर, ए मुसलमान इधर आ, मैं तुझे बताऊं, तुझे गुर फक्र शाही मैं बता दूं। आए मैं आपको आज एक कुलिया बता दूं। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि गरीबी और अमीरी के दरमियान रहने का कुलिया क्या है? तुझे गुर फक्र शाही मैं बता दूं, गरीबी में निगहबानी खुदी की, कि अगर जब तू गरीब है उस वक्त तूने अपनी खुदी की, अपनी इज्जत को बचा लिया तो तेरे से बड़ा अमीर ही कोई नहीं है। आपने अपनी इज्जत को बचाना है। इसीलिए इस्लाम ने कहा है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से 1000 दर्जे बेहतर है। इमाम अली एक जगह पर फरमाते हैं कि मैंने दुनिया में आज तक कोई ऐसा अमीर नहीं देखा कि जिसके पास उसकी जरूरत से ज्यादा पैसे हों। और फिर आपने एक जगह पर फरमाया कि सबसे बड़ी सरमायादारी दूसरों की दौलत से कतई नजरी है। अब ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है कि दिस इज व्हाट इस्लाम टीचेस यू। ये इस्लाम की तालीमात है आपके लिए
کہ میں نے دنیا میں آج تک کوئی ایسا امیر نہیں دیکھا جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ پیسے ہوں. آپ سوچتے ہوں گے کہ یار میرا فلاں خالہ کا بیٹا, پھوپھی کا بیٹا, بھائی بہن اتنے امیر ہیں, میں نے ان سے 2 لاکھ روپے مانگے اور انہوں نے میرے سے مدد کر لی ہے. اس کی وجہ یہ قول ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اندر سے اس کے کیا حالات ہیں, آپ کو بالکل نہیں پتا. اب میں آپ کو ایک آخری مثال دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمارے بہت بڑے مشہور سنگر مہدی حسن, وہ آخری دنوں میں بہت زیادہ علیل ہو گئے. جب علیل ہوئے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے ان کو ایک چیک ملا 5 لاکھ روپے کا تاکہ وہ اپنے علاج کرا سکیں. اور یہ خبر میں نے اخبار میں پڑھی کہ آفٹر 15 ڈیز اور 1 مہینے کے بعد وہ چیک باؤنس ہو گیا. چیک باؤنس ہو گیا, انہوں نے کہا یہ اکاؤنٹ پہ پیسے ہی نہیں ہیں. Now this is the state of affair. آپ نے اپنے ریسورسز کو خود مینج کرنا ہے اور ہمیشہ اوائڈ کرنا ہے کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے.